मेरी नानी हमेशा कहती थी कि मीन राशि दुनिया की सबसे दुखियारी राशि है। जितना दुख, जितनी तकलीफ इस संसार में मीन राशि को होती है, उतनी शायद ही किसी और राशि को होती हो। और वो सही कहती थी। मीन राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं, साफ दिल के होते हैं। उनके मन में यूजुअली बहुत ज्यादा विंडिक्टिवनेस नहीं होती। चुपचाप से अपना जीवन जीना चाहते हैं शांति से, और इस संसार से निकल जाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर जीवन जो वो जीते हैं, वो जीवन उनके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ भी हो सकता है। 2023 से लेकर 2029 तक का जो समय है, वो मीन राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये समय उनके जीवन में किसी बहुत बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। मैंने आपको अपने मीन लग्न और मीन राशि वाले वीडियोस में बताया था कि मीन राशि या लग्न वाले लोग जीवन में कम से कम एक बार एक 180 डिग्री का चेंज जरूर करते हैं अपनी जिंदगी में। अब वो उनकी पर्सनालिटी को लेकर हो सकता है, उनके आउटलुक को लेकर हो सकता है, उनके लाइफस्टाइल को लेकर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन एक चेंज बहुत बड़ा इनकी लाइफ में हमेशा जरूर आता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बस पलट कर रह जाते हैं। अब वो चेंज एग्जैक्टली कब आएगा ये तो कह नहीं सकते। हर इंसान के लिए अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग समयों पर आता है, उनकी कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन इस समय पर जो प्लैनेटरी पोजीशंस बनेंगे मीन राशि के लिए, उसके अनुसार ये चेंजेस अगले 5 से 7 सालों में कभी भी हो सकते हैं और काफी ड्रास्टिकली हो सकते हैं। तो क्या होते हैं ये चेंजेस, कैसे हो सकते हैं, इनका आपके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ सकता है, चलिए जान लेते हैं आज के मीन राशि के नाम एक पत्र में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में हमारी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मीन राशि के लिए 2023 से लेकर 2029 तक का समय कैसा बीतेगा। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं चाहती हूं कि अगर आप कर सके तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। ये करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके जो वीडियोस हैं उन्हें अपने नाते रिश्तेदार लोगों के साथ शेयर कीजिए, या फिर आप सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक कर इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, यानी किसी और से सबसे पहले आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ज्यादा जल्दी आप उन्हें देख सकेंगे, ज्यादा जल्दी आप चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रह सकेंगे। उसके साथ साथ ही आप लोगों को मेरे वीडियोस पर अगर आप कमेंट करते हैं और कुछ करते हैं तो एक बढ़िया सा स्टार बैच भी बना आएगा, और आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव मेंबर एरियाज भी रहेंगे जहां पर आकर आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और हाँ, अगर अपने जीवन को 12 हफ्तों में बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं, जैसे मीन राशि की आदत ही होती है, तो फिर भाग्यश्री मिनी मेकओवर प्लान को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये मिनी मेकओवर प्लान का पहला बैच 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को इस बैच के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा लेना चाहिए। इसके बाद के जो बैचेस हैं वो शायद अगले कुछ महीनों में शुरू हो, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट एनरोलिंग नाउ। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि बहुत प्यारी राशि होती है, ट्रस्ट में। मतलब मीन लग्न और मीन राशि के लोग जनरली किसी को परेशान नहीं करना चाहते। ये लोग अपनी जिंदगी को बड़े आराम से, बड़े प्यार से बिता देना चाहते हैं। अगर ये कहें कि ये लोग एक लंबी और अनइवेंटफुल जिंदगी जीना चाहते हैं तो गलत नहीं कहेंगे। इन्हें अपने लाइफ में कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज या कोई बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस ये सब चाहिए भी नहीं। दे जस्ट वांट टू लिव अ गुड लाइफ। एक अच्छी प्यारी सी जिंदगी ये जीना चाहते हैं, जिसमें कि कोई तकलीफ ना हो, कोई इश्यूज ना हो, कोई बहुत बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स ना हो। तो मीन राशि ऐसी राशि होती है, जनरली किसी बात को दिल से लगाती भी नहीं है। लेकिन जो मीन राशि या मीन लग्न में जन्मे हुए लोग हैं, उनके साथ तकलीफें अक्सर शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा आती हैं। वजह यह है कि कुंभ राशि और मीन राशि, इनका जो फिजिकल दुनिया में यानी भौतिक दुनिया में जो एक फिजिकल एंगेजमेंट है वो रिलेटिवली दूसरी राशियों के मुकाबले कम होता है। आपको ये एंगेजमेंट कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलेगा, एरीज में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना एंगेजमेंट आपको एक्वेरियस यानी कि कुंभ और पाइसिस यानी कि मीन राशि में नहीं देखने को मिलता।
इनकी जो जिंदगी होती है, इनकी जो दुनिया होती है, वो थॉट के लेवल पर, विचार के लेवल पर, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, इन सब लेवल्स पर ज्यादा चल रही होती है। यानी कि मानसिक लेवल पर ज्यादा होती है, भौतिक लेवल पर ये हल्का सा कमी जरूर रखते हैं। ये मीन लग्न वालों की तो खासतौर पे खासियत होती है। सो मीन लग्न राशि एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न और राशि में भी ये सब देखने को मिल जाता है। लेकिन 2023 से लेकर 2029 तक का जो समय है, ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा एक पावरफुल और चेंजेस से भरा हुआ समय हो सकता है। अगर मीन लग्न है तो भी ये आपके लिए रिलेटिवली कुछ कुछ वैसे ही चेंजेस लेकर आ सकता है। इन चेंजेस के पीछे 3 ग्रहों का मुख्य रूप से हाथ रहेगा, राहु, केतु और शनि। यानी कि वो 3 ग्रह जिन्हें मैलेफिक्स माना जाता है, वो इस समय पर आप लोगों के लिए काफी सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं। रिमेंबर, मैंने ये नहीं कहा कि आपके लिए गलत चीजें लेकर आने वाले हैं, बस चेंजेस लेकर आने वाले हैं, क्योंकि चेंज करना ही इस समय पर मीन की नियति है। अगर चेंज नहीं होगा तो आप जो चाह रहे हो आपको वो मिलेगा भी नहीं, राइट? सो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट 7 to 9 years। कैसे होगा ये सब जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो रिलेटिवली तेजी के साथ चलते हैं। यानी कि किसी भी राशि में ये साल सवा साल में एक बार जरूर प्रवेश कर लेते हैं। तो इनके जो इम्पैक्ट होते हैं वो फिजिकल लेवल पर होते हैं और वो जल्दी आते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। हमें देखना क्या होता है कि किसी भी राशि के ऊपर जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। मीन राशि ने 2022-23 की शुरुआत की थी जुपिटर के अपनी राशि में आने के साथ ही। क्योंकि जुपिटर यानी कि गुरु की ही राशि मीन होती है, इसीलिए वहां पर सिग्निफिकेंट चेंजेस को गुरु ने ट्रिगर किया। चेंजेस को ट्रिगर करने के बाद गुरु अब जा चुके हैं मेष राशि में और यहाँ पर वो 12 साल बाद ही लौटेंगे। तो गुरु ने लिटरली एक बहुत अच्छा स्पेस बनाया है, एक बहुत फर्टाइल लैंड क्रिएट किया है, जहां पर जाकर मीन राशि अपने लिए एक नई नींव डाल सकती है, एक नई बिल्डिंग खड़ी कर सकती है, यानी कि नए तरीके से अपने जीवन को चला सकती है। तो आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, चाहे 10 साल, चाहे 50 साल, चाहे 25 साल, चाहे 70 साल, अगर आपकी राशि या आपका लग्न मीन है तो सही समय है कि आप अपने जीवन को एक नई गति दें और उसके साथ साथ ही एक नई फाउंडेशन भी दें। गुरु जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और सबसे बड़े बेनिफिक हैं, वो आपके लिए ये जमीन तैयार करके चले गए हैं। यानी यूं मान लीजिए कि जमीन पर खरपतवार उगी हुई थी, गुरु ने वो सारी खरपतवार जो है वो साफ कर दी है और अब राहु, केतु और शनि मिलके यहाँ पर किसी चीज का फाउंडेशन रखेंगे। फाउंडेशन शनि रख रहे हैं, इसीलिए फाउंडेशन लॉन्ग टर्म होंगी, लंबे समय तक चलेंगी और बहुत मजबूत होंगी। लेकिन इसके साथ साथ ही उसके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा वो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। सबसे पहले तो 2023 में जब गुरु आपके लिए जमीन बना चुके थे लगभग, तभी शनि आ गए कुंभ राशि में। आप लोग जानते ही हैं कि मीन राशि वालों के लिए 7.5 तब शुरू होती है जब शनि कुंभ राशि में आ जाते हैं, यानी उनसे 12वीं राशि में आते हैं। 7.5 के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज आपके लिए तब लगेगा जब शनि कुंभ राशि में होंगे, यानी 2023 से 2025 के बीच में। दूसरा फेज आपके लिए तब लगेगा जब शनि आप ही की राशि मीन में आ जाएंगे। ये सबसे इंटेंस फेज होता है, ये चलेगा 2025 से लगभग 2027 तक। और तीसरा फेज तब होगा जब शनि आपसे दूसरी राशि यानी कि मेष में चले जाएंगे और ये चलेगा 2027 से 2029 के बीच में। तो 7.5 इन 7 सालों में आपको इस तरीके से अफेक्ट करेगी। इस 7.5 में क्योंकि आपकी राशि मीन है, इसलिए चीजें बहुत अलग तरीके से होंगी। कैसे? 7.5 का पहला फेज तब होगा जब शनि चले जाएंगे कुंभ राशि में। आप जानते ही हैं कि कुंभ राशि में जाकर शनि बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, वात यानी कि वायु के तत्व की राशि होती है और शनि खुद भी वायु को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, वात को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुंभ राशि में आने पर शनि बेहद पावरफुल हो जाते हैं और अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करने से या फिर उन्हें आपको दिखाने से वो झिझकते भी बिल्कुल नहीं है। शनि जैसे ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, वैसे ही मीन राशि वालों के लिए या मीन लग्न वालों के लिए कई सारे लॉसेस हुए हैं।
कुछ लोगों के लिए ये जो लॉसेस हैं वो फाइनेंशियल हैं। अब अलग अलग क्यों बता रही हूं, क्योंकि आप लोगों की इंडिविजुअल कुंडली में शनि की पोजीशन अलग अलग होगी, राइट। तो उस वजह से अलग अलग तरह के लॉसेस देखने में आए। किसी की नींद उड़ गई, किसी के फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, किसी के रेपुटेशन का लॉस हुआ, और कुछ लोगों ने उनके अंदर ये भावना आई कि अपनी मर्जी से अब तक वो जो कर रहे हैं उसे छोड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों का स्टेशनरी का बिजनेस था, नहीं आ रहा था पैसा, उसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं था, आप लोगों का तकलीफ हो रही थी, घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज तक आप उस स्टेशनरी के बिजनेस से दिल लगाए बैठे थे। आप जब भी दुकान खोलते थे, आप देखते थे कि चारों तरफ पेन, पेंसिल, रबर्स बिखरे पड़े हैं, इन्हें बेचना भी है, इन्हें बेच दो तो पैसा आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही शनि गए आपके 12वें घर में, यानी कि कुंभ राशि में, वहां पर उन्होंने आपके होराइजन को काफी एक्सपैंड कर दिया, थोड़ी सी तकलीफ के साथ, और आपको ये बताया कि इन चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स। कुछ लोगों ने ये काम इमीडिएटली कर दिए, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, कुछ लोग धीमे धीमे शनि की तरह ही धीमी धीमी चाल चल रहे हैं और धीमे धीमे सोच समझ के अपने काम कर रहे हैं। तो लॉसेस तो हैं, भारी लॉसेस हैं, और ज्यादातर लॉसेस आपकी आइडेंटिटी को लेकर भी हो सकते हैं, हु यू थिंक यू आर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर से जितने लेबल्स हटेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे। मीन लग्न वालों के साथ ये ज्यादा ही फिट बैठता है, क्योंकि लेबल्स हटे हैं 2023 शुरू होने के बाद से ही, और बहुत तेजी से इन लेबल्स का हटना आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, और उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा कि आप एग्जैक्टली हो क्या। मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ तो लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग अपने जॉब के जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट हाई आई डू दिस। कुछ लोग अपने पैसे से इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग अपने धर्म जाति से इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग अपने आप को अपने पिताजी के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ अपने बड़े घर से इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग अपने पास्ट में उनका कोई बड़ा अचीवमेंट रहा होगा उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लोगों के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं। जब भी मुझे कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है अपने लेबल्स के साथ, तो मैं उससे हमेशा ये पूछती हूँ कि एक बार लेबल्स हटा दीजिए अपने ऊपर से। आप किसके बेटे हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी धर्म जाति कौन सी है, आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, एंड जस्ट टेल मी हु आर यू। ज्यादातर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, दे हैव अ ब्लैंक एक्सप्रेशन, बिकॉज उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो है क्या, उन्हें मालूम ही नहीं है कि अपने लेबल्स के बिना वो क्या हो सकते हैं। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? सो एनीवे, so I always ask them about these labels that they ascribe to themselves. खैर, लोगों का ये आइडेंटिफिकेशन अपने लेबल्स के साथ इतना ज्यादा है कि आज क्या कभी भी कुछ कह पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मीन राशि वाले लोगों के लिए या मीन लग्न वाले लोगों के लिए ये लेबल्स तेजी से मिटने शुरू हो गए हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि आपको आइडेंटिटी के साथ आप अपने आप को क्या समझते थे उसके साथ फिर इशू जरूर होंगे, बट ट्रस्ट मी इट इज हैपनिंग फॉर द गुड। तो जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे ये सब आपके लिए होता रहेगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली फिजिकली आपको काफी लॉस महसूस होगा। यानी अगर स्पेशली अगर आप मीन लग्न के हैं, यू मे नॉट बी फीलिंग एंटायरली योरसेल्फ। ये बात मैं तो आपको अटेस्ट करके दे ही सकती हूँ, बिकॉज मैं मीन लग्न की हूँ, एंड जितने भी मीन लग्न वालों को मैं जानती हूँ या मैंने बात की है 2023 में, सबका एक ही इशू है कि समझ नहीं आ रहा कि हेल्थ जा कहाँ रही है। शरीर थका हुआ है, चेहरा बुझा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी ने आखिर डायरेक्शन लिया कौन सा है। तो यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य का भी हास होता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में फिर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। what you're eating, what you're drinking, when you're eating it, when you're drinking it, and how you are behaving. आपके अंदर कितना ग्रीड है, कितनी लालसा है, कितना लालच है, कितनी ईर्ष्या है, इन चीजों को मैनेज करने की इस समय पर बहुत जरूरत हो जाती है। कि हाँ, स्वास्थ्य का नुकसान डेफिनेटली 2023 से 2025 के बीच में आप लोगों को हो सकता है, लेकिन आप लोग इस चीज को रिवर्स भी कर सकते हो, इस पे काम भी कर सकते हो। सो डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, एंड स्पेशली इफ यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट लाइक मी, यू कैन रिड्यूस दैट वेट एज वेल। क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, तो अगर वेट लॉस हो जाए तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इस 7.5 का दूसरा फेज शुरू होने वाला है 2025 से 2027 के बीच में।
इस वक्त पर शनि लिटरली आप ही की राशि में रहेंगे, आप ही के चंद्रमा के ऊपर ये विचरण कर रहे होंगे। इस विचरण की वजह से आपको एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके ऊपर प्रेशर्स बहुत सारे हैं चीजों को बदलने के। याद रखिए कि जो मीन राशि है वो शनि की साइकिल की भी आखिरी राशि है, इट्स द लास्ट राशि ऑफ शनि, क्योंकि फिर एरीज में जाके वो भी नई साइकिल की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर आकर शनि हर चीज को रैप अप कर देना चाहते हैं, यानी फिनिश करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू एंड थिंग्स। चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने में शनि का इतना यकीन नहीं होता, इवन दो कैरी फॉरवर्ड करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, बट फिर भी शनि चाहते हैं कि चीजें रैप अप हो जाए, आपको अपने किए का फल मिल जाए, आपको जो भी आपने अच्छा बुरा किया था वो यहीं पर सेटल हो जाए। इसीलिए जब शनि मीन राशि में जाते हैं तो ना सिर्फ मीन राशि लगने वाले लोगों के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी ये चीजों को रैप अप करने का समय होता है। सो आप लोगों के लिए ये थीम्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। एंड एट दिस टाइम यू माइट फील लाइक यू आर नॉट एंटायरली योरसेल्फ। आप लोग थोड़ा कॉशियसली काम करना शुरू करेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देकर जा सकती हैं। कोशिश इस समय पर यह करनी है कि नए कर्जे ना लें, नए जबरदस्ती के रिस्क ना उठाएं और जितना हो सके अपने आप पर काम करने की कोशिश करें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आप जितना ये सब चीजें करते रहोगे उतना ही ये 7.5 आपके लिए कम प्रॉब्लमैटिक होगी। लेकिन अगर आपने शनि के 7.5 के पहले फेज पर ध्यान नहीं दिया अपने लॉसेस पे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिश्तों के हो, चाहे आपके कर्जे हो, चाहे आपकी नींद उड़ गई हो, चाहे वेट लॉस हो, कुछ भी हो, अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया देन दिस फेज इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। इसीलिए बहुत स्पेसिफिकली इन चीजों पर आप ध्यान देना शुरू कीजिए। इस समय पर हाँ, थोड़ा आपको स्वास्थ्य का नुकसान डेफिनेटली हो सकता है, दैट अगेन यू माइट नॉट फील 100%, बट आप इस समय पर काफी रिकवर कर सकते हो अगर आपने पहले फेज में अच्छे से ध्यान दिया हुआ है तो। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो बिटवीन 2025 एंड 2027। इस समय पर आप चाहो तो अपने सारे पुराने कर्जे निपटा दो। कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही थी, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसके ऊपर काम करके उस हेल्थ प्रॉब्लम को भी निपटा दो, उसको खत्म कर दो। अगर कोई रिश्ता वाकई काम नहीं कर रहा था और आप बस पकड़ कर बैठे हुए थे उसको जकड़ कर, उसे छोड़ दो। लेट इट गो वाली स्थिति आप लोगों की होनी चाहिए। जितना आप लेट गो करोगे, जितना आप अपना बर्डन रिड्यूस करोगे उतना अच्छा है। नाउ रिमेंबर, रिश्तों के मामले में भी वेरी केयरफुल, क्योंकि आजकल ना फैशन सा हो गया है। पीपल डोंट हैव एनी पेशेंस एट ऑल एंड जरा सी बात पर दे जस्ट वांट टू लीव थिंकिंग दैट दे हैव ग्रीनर पैस्चर्स। नोबडी हैज एनी ग्रीनर पैस्चर्स, दिस इज व्हाट इज अवेलेबल टू यू। सो अगर चीजें वाकई खराब हैं, if they are really truly bad, especially for your self-esteem, leave. And if things can be managed, stay. That is the rule. That is the rule of thumb that you should follow. Right? तो ये चीज वाकई बहुत खराब है, इसका कुछ नहीं हो सकता और okay, there is a problem and I can manage it. इसके बीच का फर्क समझिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे आप लोग। ठीक है? So of course work on that. So this is how you're going to manage between 2025 and 2027. 2027 से 2029 फिर से आपके लिए एक डिफरेंट फेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि के लिए तो नई साइकिल शुरू हो रही होगी एरीज से, लेकिन आपके लिए शनि आपके सेकंड हाउस में होंगे, यानी कि आपकी 7.5 अभी भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। अगर आप शनि के एक्वेरियस राशि में रहते रहते पुरानी चीजों को छोड़ना, पाइसिस राशि में आते ही नई चीजें शुरुआत करना शुरू कर दोगे, तो फिर जो थर्ड फेज है वो आपके लिए अनयूजुअली अच्छा भी बीत सकता है, बिकॉज शनि हियर कुड एक्चुअली बी प्रोवाइडिंग यू द स्पीड एंड कुड प्रोवाइड यू विद द रिसोर्सेज दैट यू नीड इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। हालांकि इस समय पर अपनी जबान पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोग बहुत अब्रेसिव हो जाते हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं जबान से, और खाना वगैरह कई बार बासी वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। स्टॉप डूइंग दैट ऑल टुगेदर। खाना भी अच्छा खाइए, जबान भी मीठी रखिए, शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हालांकि जबान मीठी रखने का मतलब मिठाई खाना बिल्कुल नहीं होता, तो मिठाइयों से जरा दूर रहिए, सिर्फ जबान में मिठास लाइए। अपने खून में मिठास लाने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। थर्ड फेज आते आते आप लोग अपने नए आइडेंटिटी में, अपने नए जीवन में, अपने नए जो पैटर्न्स हैं उसमें काफी अच्छे तरीके से घुल मिल चुके होंगे। सो इट विल बी अ वेरी गुड फेज फॉर यू एज सच। इफ अगर आपने कुंभ राशि में शनि के रहते रहते चीजों को बदलना, उन्हें चेंज करना, इम्प्रूव करना और अपने आप को एक नई
जिंदगी, एक नई आइडेंटिटी देना शुरू कर दिया है। तो इफ नॉट, जैसा चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। शनि आपको चेंज करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और आप हमेशा की तरह पुरानी चीजों में फंसे रहो। तो ये तो हो गया शनि का इम्पैक्ट। नाउ राहु केतु भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। दरअसल राहु और केतु मीन राशि में अपना प्रभाव रखेंगे 2023 अक्टूबर से लेकर आने वाले 18 महीनों तक, यानी 1.5 साल तक। यानी कि यूं समझ लीजिए कि जो बचा हुआ 2023 है और इसके साथ साथ ही लगभग पूरा का पूरा 2024 प्लस अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ 2025, यानी कि वो समय जब शनि आपकी कुंडली में 12वें घर में विराजमान रहेंगे, उसी समय पर आपकी कुंडली में राहु बैठे रहेंगे। राहु मीन राशि में आने वाले हैं, केतु सामने वाली राशि 7वीं राशि वर्गों में जाने वाले हैं, यानी कि राहु केतु एक्सिस का आपके ऊपर खासा फर्क पड़ेगा। अब देखिए चीजें किस तरीके से प्लान हो रही है। राहु केतु पहले घर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, 7वें घर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और शनि बैठकर आपके 12वें घर को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। और राहु केतु कहीं चलते हैं पीछे की ओर और शनि चलते हैं आगे की ओर, यानी कि एक समय जरूर ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्लैश करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। साथ साथ पैरेलली नहीं बल्कि ऐसे क्रॉस करेंगे। तो ये जो क्रॉस ओवर इवेंट होगा शनि राहु और केतु का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मीन राशि के लिए, क्योंकि आपके पहले 12वें घर को इसको बहुत इम्पैक्ट आएगा, आपके 7वें और 6ठे घर पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। नाउ रिमेंबर, राहु की एक खास बात होती है। राहु को कहते हैं शनिवत राहु, यानी शनि का ही एक बिगड़ा हुआ रूप आप राहु को मान सकते हैं। शनि धीमे हैं, कॉशियसली काम करते हैं। राहु धीमे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत तेजी से जाते हैं, और कॉशन यानी कि सावधानी को तो उन्होंने, उनकी डिक्शनरी में सावधानी नाम का शब्द है ही नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करेंगे और उनका आपके ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज यू आर मीन राशि पीपल। ऑफ कोर्स एक्वेरियस के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा इसका। एक्वेरियस एंड पाइसिस आर गोइंग टू बी दी साइंस। ओके, खैर, तो ये दोनों भी आपके कुंडली में क्लैश करेंगे पहले और 12वें घर में, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज ओवर लेकर आने वाला है, जहां पे एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करते हैं। तो शनि का ये जो क्रॉस ओवर इवेंट है या जो राहु का ये क्रॉस ओवर इवेंट है, ये आप लोगों के जीवन में एक चेंज को, और बहुत बड़े चेंज को ट्रिगर कर सकता है। इट कैन लिटरली ट्रिगर समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड बिफोर इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि शनि तो अपनी साइकिल खत्म करने वाले हैं, कुंभ से जा रहे हैं मीन की तरफ, है ना, और जो आपकी राहु और केतु हैं वो अपनी साइकिल शुरू कर रहे हैं, वो जा रहे हैं मीन से कुंभ की तरफ। तो यहाँ पे क्लैश इन दोनों का होना इज देयर, एंड एक्वेरियस राशि और मीन राशि दोनों ही राशियां इससे खासी अफेक्ट होने वाली हैं। सो रिमेंबर व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। यहाँ पर अगर हम राहु को ही देखें केवल, तो राहु मीन राशि में, यानी कि आपके पहले घर में आने के बाद आपके जीवन में जो चेंजेस होने वाले हैं उन चेंजेस को एक्सेलरेट करेगा। यानी कि जैसा मैंने कहा कि शनि के कुंभ राशि में रहते रहते ही आपको अपने जीवन में काफी सारे चेंजेस, स्पेशली आइडेंटिटी चेंजेस, क्योंकि राहु पहले घर में होंगे, वो देखने को मिलेंगे। और ये जो आइडेंटिटी चेंजेस हैं, ये आपके लुक्स को बदलेंगे, ये आपके आउटलुक को बदलेंगे, आप दुनिया को कैसे देखते हो, उसके साथ इंटरैक्ट कैसे करते हो, इसको भी बदल देंगे। एंड देन इट इज गोइंग टू चेंज यू स्लोली ओवर टाइम। तो पहले आपकी कुंडली के पहले घर में राहु विचरण करेंगे, और उनके जाते ही उस घर में फिर कौन विचरण करेंगे? शनि विचरण करेंगे। तो राहु और शनि का ये जो मिला जुला प्रभाव है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो राहु क्या करेंगे? चीजें बहुत तेजी के साथ करेंगे। ही विल सडनली डू थिंग्स, सडनली मेक यू मेक चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हो गए, बहुत जल्दी जल्दी काम किया, बहुत सारा कुछ किया अपने ऊपर, और फिर शनि आ गए। शनि ने बोला कि थमो, आराम से, बी कॉशियस। और ये दोनों के जो डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो आपके ऊपर मीन राशि की उन दो मछलियों की तरह काम करते रहेंगे जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलती हैं, राइट? तो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो राहु आपके पहले घर से निकलते हुए बाहर चले जाएंगे। केतु क्योंकि आपके 7वें घर में रहेंगे, इसीलिए हो सकता है कि दूसरों के ऊपर आपका कम ध्यान हो, उदासीनता आप लोगों में हो दूसरों के प्रति।
अपने प्रति बहुत रुचि हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अपने आप में रहना, थोड़ा आइसोलेशन, वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन योर सेल्फ, ये हो सकता है। कई लोगों में हमेशा वैसे तो मीन राशि के लोग सेल्फिश जनरली नहीं होते, बट कई बार ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और इनका सेल्फ सेंटर्ड होने का तरीका ये नहीं है कि ये बस खुद में ही गुम रहे, ये सोचते हैं कि मेरी परेशानियां किसी और तक ना पहुंचे, मेरा सुख सबका है, मेरा दुख सिर्फ मेरा है। तो इस तरह की चीजें इनके साथ हो सकती हैं। तो इन चीजों से खुद को आप बचाइए। हाँ, नई चीजें जरूर कीजिए, सोच समझकर संभल कर कीजिए, ताकि राहु आपको ओवर पावर ना कर सके। और शनि का जो क्वेश्चन है उसको हमेशा साथ लेकर चलना है, बिकॉज इवेंचुअली ये सब हो 7.5 में ही रहा है ना। इसके बाद जब राहु आगे बढ़ेंगे तो आप नोट करेंगे कि राहु आपकी कुंडली के पहले घर से आपकी कुंडली के 12वें घर में जा रहे हैं। तो अगेन राहु विल अगेन क्रिएट अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अगेन राहु जो आपकी अपनी चीजें हैं, जिनको आप अपना मानते हो, जिन्हें आप अपना समझते हो, चाहे आपका घर परिवार हो, आपकी पुरानी आदतें, आपकी पुरानी आइडेंटिटी हो, चाहे आपका घर क्यों ना हो, आपका शहर, आपका देश क्यों ना हो, वो उससे आपको दूर ले जाता है। तो कई बार वो आपको फॉरेन ट्रिप्स पे भेज देता है, कई बार वो आपको फॉरेन रहने के लिए ही भेज देता है, कई बार फॉरेन से आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाता है, कई बार आप किसी दूसरे शहर जाते हो एंड वहां से यू ब्रिंग समथिंग होम, जो कि आपके लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है। कई बार आप घर बैठे बैठे ही आपका सारा ध्यान फॉरेन चीजों पर होता है, और फॉरेन या बाहरी कल्चर्स, बाहरी कम्युनिटीज से रिलेटेड कोई ना कोई चीज जरूर होती है जिसके थ्रू आपका जीवन कंसिडरेबली चेंज हो जाता है। और मीन राशि तो है ही 7 समंदर पार वाली राशि जो है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट इज इन द ओशन एंड बियॉन्ड द ओशन। सो बियॉन्ड द ओशन अगर हम फिजिकली देखें तो ऑफकोर्स फॉरेन लैंड्स, बट इन दी ओशन की भी अगर हम बात करें या एसोटेरिक लेवल पर भी अब बात करें, तो भी वट एवर इज बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, उसकी वो बात जरूर करता है। और आपका जो कार्य होता है या आपके अंदर के जो क्या कहूं, मद, मात्सर्य, लोभ, मोह, उससे आपको थोड़ा बहुत वो हटाता भी है। क्योंकि अगर राहु आपके 12वें घर में होगा तो केतु 6ठे में होगा, तो काम के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो तो रिलेटिवली कम होता ही है, लेकिन आपके अंदर जो रजोगुण धर्मी जो चीजें होती हैं या तामसिकता भी होती है, उसमें भी कमी होती है। तो धीमे धीमे करके ये तीनों प्लैनेट्स कम से कम 2023 से 2025 के बीच में आपके लिए बहुत कुछ चेंज करके चले जाएंगे, और उसके बाद उनका जो इम्पैक्ट है वो आपको जीवन पर्यंत महसूस होता रहेगा। यानी यूं मान लीजिए कि 7.5 तो चल ही रही है, 7.5 चलने के साथ साथ ही अगर सैटर्न रिटर्न भी आप लोगों का हो, और उसके साथ साथ ही राहु केतु की ये पर्टिकुलर पोजीशंस, यानी कि ये जो 7 या 9 साल की मैं बात कर रही हूँ, ये आने वाले 30 सालों का आपका जो एक फाउंडेशन है उसको बनाकर जाएंगे। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि मीन राशि वाले या मीन लग्न वाले अपने जीवन के सबसे बड़े चेंज से गुजरेंगे, तो ये कहना अतिशोक्ति नहीं है। यू एक्चुअली विल बी गोइंग थ्रू वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन योर लाइफ। बस कोशिश ये करनी है कि जब ये चेंजेस हो रहे हो तो इनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन लॉसेस आर अकरिंग। उनको पाटिए, पुरानी चीजें जिनको आपको रैप अप करना है, पुराने क्लोजर्स मिल रहे हो आपको, चाहे इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, कैसा भी हो, उन्हें रैप अप कीजिए। और क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ब्रेकअप किसी से 7 साल पहले हो गया, सडनली उसके पास जाकर पूछिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसे क्लोजर नहीं कहते, इट इज बीइंग नार्सिसिस्टिक, डोंट डू दैट। हाँ, लेकिन यू कैन राइट अ लेटर टू देम एंड नेवर सेंड इट टू देम, राइट। क्लोजर आपको उनसे नहीं मिलेगा, क्लोजर आपको अपने इमोशन से मिलेगा, बिकॉज इमोशंस आपने फील किए थे। ओके, सिमिलरली ओल्ड डेट्स गेट रिड ऑफ देम, पुराने कर्जे हैं निपटाइए उन्हें। 2025 तक कोशिश कीजिए कि ज्यादातर कर्जे आपके निपट जाएं। इसके अलावा पुरानी गंदी आदतें अगर आपके अंदर है, सबके अंदर होती हैं, बैड हैबिट्स, गेट रिड ऑफ देम, गेट रिड ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू वेल। कोई भी चीज जो आपके लिए काम नहीं करती है और आप सीने से लगाए बैठे हैं, उसे अपने से दूर कीजिए और नई चीजों की तरफ जाना शुरू कीजिए। ऐसा करेंगे तो ट्रस्ट में आने वाले 30 साल थोड़े से हो सकता है शुरुआत में टर्ब्यूलेंस हो, जैसे प्लेन में जाते हैं तो कभी कभी टर्ब्यूलेंस हो जाता है ना, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस हो, लेकिन उसके बाद की राइड विल बी अ परफेक्ट राइड एंड यू विल लव इट। तो फिर आपको क्या कोशिश करनी है कि अपने लिए आप बेहतर काम करें, बेहतरीन काम करें।
राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज टेक अ कंसल्टेशन। bhagyashree.org पर जाइए, वहां पर जाकर आप अपने लिए एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो बिगिनर्स लर्निंग कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपने जीवन को 1 साल में बदलना चाहते हैं, 12 हफ्तों में नहीं, तो फिर अगले साल के भाग्यश्री टोटल मेकओवर प्लान का हिस्सा भी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है और सिर्फ 12 हफ्तों में ही पूरा काम करना है, तो फिर मिनी मेकओवर प्लान 27 अक्टूबर से शुरू होगा, राइट। उसके बाद के बैचेस में अनाउंस करती रहूंगी समय समय पर, लेकिन फर्स्ट बैच 27 अक्टूबर को शुरू हो रहा है 12 हफ्तों के लिए। सो इफ यू वांट, कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. I would be waiting for you and I'll be glad to see you all come there and change alongside me. Is that right? तो ये काम जरूर कीजिए and I hope that you're doing well for yourself. Thank you so much for watching.